अब पाकिस्तानी नक्शे से मिट जाएगा पीओके। अब भारत में होने वाली है पीओके की वापसी। सत्य साबित होगी स्वामी राम भद्राचार्य की भविष्यवाणी। अब संकट मोचन करेंगे बेड़ा पार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालात से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में अब बहुत जल्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वापसी भारत में होने वाली है। बीते साल 2022 में चित्रकूट की धरती से स्वामी राम भद्राचार्य ने इस बात की भविष्यवाणी कर डाली थी कि 2024 से पहले पीओके अखंड भारत का हिस्सा होगा। उनका कहना था, ने कहा था राम मंदिर हमारा बन के रहेगा। मेरे बयान से ही बना। जी जी। कोर्ट ने मेरे बयान को ही माना। उसी पर मैं फिर कह रहा हूँ, हम तब तक विश्राम नहीं लेंगे जब तक पाक अधिकृत कश्मीर हमको नहीं मिल जाएगा। हम लोग योजना बना भी रहे हैं, ऐसा नहीं बना रहे। योजना कब तक हो जाएगा? 2024 के पहले तक। अभी आप देखो, 1 अरब 11 करोड़ लोगों को टीका आज तक लग गया। आज का ताजा समाचार। अपनी इसी भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध साबित करने के लिए जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने इस बार सालासर धाम में एक ऐसे महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें 2000 पंडित 1108 जोड़ों के साथ यज्ञ करवाएंगे। 1008 कुंडली हनुमान महायज्ञ का आयोजन होगा। देश भर से हजारों की संख्या में साधु संत पहुंचेंगे। महाबली हनुमान की शक्ति से पीओके को अखंड भारत का हिस्सा बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वही जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। समाज में जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। आंखों की रोशनी के बगैर 23 भाषाओं के ज्ञाता हैं और 80 से ज्यादा ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। राम मंदिर की कानूनी लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। और तो और इनके मुख से निकली अब तक ज्यादातर भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में से एक हैं। उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में पीओके की घर वापसी को लेकर स्वामी राम भद्राचार्य के इस महायज्ञ ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी। विश्व में पहली बार इतना विशाल यज्ञ हो रहा है जिसमें 1008 कुंडीय यज्ञ के लिए विशाल मंडप बनाए गए। 9 दिनों तक चलने वाले यज्ञ में 31 टन घी का इस्तेमाल होगा, जहां 250 टन खेजड़ी की लकड़ी हवन के लिए मंगवाई गई है। यज्ञ के लिए वृंदावन, अयोध्या, बनारस, मथुरा व राजस्थान के करीब 2000 पंडित बुलाए गए हैं। इसी यज्ञ में देश विदेश से लोग आहुतियां देंगे। इस महायज्ञ को लेकर स्वामी राम भद्राचार्य जी का कहना है, भारत का अभिन्न अंग पीओके जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, उसको वापस भारत के नक्शे में मिलाना है। उसको लेकर यह महायज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ से हमारी सैन्य शक्ति, राजनेताओं, अधिकारियों तथा आम जन का मानस बनेगा और पीओके फिर से हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा बनेगा। स्वामी राम भद्राचार्य जी को इस बात का यकीन है कि हनुमान जी रावण के द्वारा चुराए सीता जी को लौटा सकते हैं, तो पाक अधिकृत हमारे देश का हिस्सा भी हमें दिलाएंगे। सालासर बालाजी के धाम में महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा से की गई। बग्गी पर सवार होकर स्वामी श्री राम भद्राचार्य महाराज ने बालाजी के जयकारों के साथ कलश यात्रा को रवाना किया। इस यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट व शाही बैंडबाजे के साथ महिलाएं सिर पर कलश धारण कर हनुमान वाटिका पहुंची, जिसके बाद ब्राह्मण पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ 1008 जोड़ों को महायज्ञ में बिठाकर जप शुरू करवाया। गौर करने वाली बात यह है कि संकट मोचन करेंगे बेड़ा पार, इसी मनोकामना के साथ इतने विशाल यज्ञ का आयोजन संपन्न किया जा रहा है, जो कि अपने आप में संतों द्वारा उठाया गया अद्भुत कदम है।
बहरहाल सालासर धाम से स्वामी राम भद्राचार्य ने अखंड भारत की मांग करते हुए ये भी कहा कि हमें अखंड भारत चाहिए क्योंकि देश की मिट्टी अमृत है। पीओके की घर वापसी को लेकर संतों द्वारा महायज्ञ का आयोजन करना अपने आप में एक अनोखा कदम है, लेकिन क्या आप जानते हैं धर्म ग्रंथों में यज्ञ का क्या स्थान है? आइए आपको बताते हैं। धर्म ग्रंथों में यज्ञ को एक धार्मिक प्रक्रिया बताई गई है जिसके जरिए मनुष्य न सिर्फ भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक संपदा भी प्राप्त कर सकता है। आसान भाषा में समझाएं तो यज्ञ का अर्थ है शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म और सत्कर्म। कहा जाता है कि यज्ञों के माध्यम से अनेक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। क्या आप जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करने वालों को परम गति की प्राप्ति की बात की है। यज्ञ एक अत्यंत ही प्राचीन पद्धति है जिसे देश के सिद्ध साधक संतों और ऋषि मुनियों ने समय समय पर लोक कल्याण के लिए करवाया। यज्ञ में मुख्यतः अग्निदेव की पूजा की जाती है। अब तो आप पीओके की घर वापसी को लेकर यज्ञ की अहमियत को समझ चुके होंगे। बहरहाल पीओके को लेकर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी की भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं।